हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए एल्कीन एल्काइन के बाद एल्काइल और एल्काइल अल्कोहल के बारे में बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है और इसके अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। कहता है एल्कीन एल्काइन के बाद चतुर्थ रूप है एल्काइल, जिसके अंत में बाई एल का प्रयोग होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+1 और इसके एक बंधन होते हैं। और इसके बाद पांचवा रूप है एल्काइल अल्कोहल, जिसके फॉर्मूले होते हैं CnH2n+1 और एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1 और इसमें अल्कोहल होता है। इसलिए अल्कोहल के संकेत के रूप में OH का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार एल्कीन एल्काइन का प्रयोग आप संरचना सूत्र बनाने के लिए किए थे, उसी प्रकार से इसमें भी 1 से लेकर के 10 तक कार्बन के परमाणुकता अर्थात परमाणु संख्या का मान रखना है और उसी प्रकार से इसमें भी उसका मान रख करके सूत्र और संरचना सूत्र को बनाना है। जैसे n बराबर 1 से 10 तक कोई भी कार्बन के आप अणु ले सकते हैं और उसका प्रयोग इसमें रख करके उससे सूत्र और संरचना सूत्र निकाल सकते हैं। कहता है n बराबर कोई भी संख्या लेते हैं 1 से 10 के मध्य में लेते हैं 5 और इस 5 संख्या को एल्काइल वाले सूत्र में रखते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एल्काइल, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और इसमें n बराबर 5 जो हम लिए हैं इस फॉर्मूला में रखेंगे तो C5 2 गुणे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 का प्रयोग करेंगे। अब यदि इसको हल करेंगे तो उसी प्रकार से पहले गुना उसके बाद जोड़ या घटाओ। तो गुना करेंगे 5 दूना 10, उसमें 1 जोड़ देंगे 10 और 1 11। इसका नामकरण करेंगे कि कैसे इसका नामकरण होता है। तो पहले के क्लास में ही बता चुके हैं कि सबसे पहले कार्बन का 5वां परमाणु के नाम जो होते हैं वह होते हैं पेंटो। और ये जो हम ये सूत्र निकाले हैं यह एल्काइल सूत्र, एल्काइल से निकाले हैं सूत्र, इसलिए इसके अंत में होता है बाई एल, इसमें भी बाई एल का प्रयोग होता है। अब कहता है इसका संरचना सूत्र। कहता है इसका साधारणतः संरचना सूत्र नहीं बनता है, लेकिन कोई यौगिक जब इसमें जुड़ता है तब जाकर संरचना सूत्र का निर्माण होता है। जैसे C5 है, कार्बन का 5 परमाणु है, 1 2 3 4 5 परमाणु लिख दिए। कहता है कि प्रत्येक परमाणु, क्योंकि एल्काइल में ही सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए प्रत्येक परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। एक कार्बन को 4 बंधन की आवश्यकता होती है, जो कि पहले की क्लास में बताए थे। उसी प्रकार से इसमें भी 4 बंधन की आवश्यकता होगी। एक बंधन है तो 3 बंधन पूरा कर दिए तो 4 बंधन इसको मिल गया। इसके पास 2 बंधन है, 2 बंधन की कमी है, 2 बंधन देंगे तो पूरा हो गया। इसके पास भी 2 बंधन है, 2 बंधन की कमी है, ये इसको देने भी 4 बंधन पूरा हो गया। इसके पास भी 2 बंधन है, 2 बंधन की कमी है, 2 बंधन देने के पश्चात इसको भी 4 बंधन हो जाती है। इसके पास 1 बंधन है, 3 बंधन की कमी है, 3 बंधन देने के बाद इसको भी 4 बंधन की आवश्यकता पूरा हो जाती है। और बंधन को पूरा करने का काम हाइड्रोजन करता है, इसलिए सभी जगह हाइड्रोजन अर्थात H का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि संरचना क्या सही है या गलत है। यहाँ पे हाइड्रोजन 11 परमाणु का है, देख गिनते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 11 परमाणु है या कम है या ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब है कि इसका संरचना सूत्र नहीं बनेगा। इसका संरचना सूत्र विशेष स्थिति में बनता है, जिसमें एक बंधन के जगह कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के जुटता है, जैसे अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या अन्य प्रकार के ईथर ग्रुप या बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसका प्रयोग एक बंधन के रूप में होता है। उसमें एल्काइल समूह का सूत्र का निर्माण बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एल्काइल अल्कोहल पर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर,
जिसका नाम है एल्काइल एल्कोहल। फार्मूला होता है CnH2n+1OH। तो कहता है इसमें n बराबर भी कोई 1 से लेके 10 तक का कोई भी मान रख सकते हैं कार्बन के अणुओं का। तो कहता है इसमें कोई भी मान लेते हैं तो n बराबर ले लेते हैं 5 या कुछ भी ले लेते हैं 5, 6, 7, 8, 3, 4, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं 1 से 10 तक के मध्य में कोई भी संख्या ले लिए। 5 ले सकते हैं या तो आप 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो इस अंतराल में मात्र मान लेना है 1 और 10 के बीच में, कुछ भी अंतराल में 1 से 10 के बीच में। तो कहता है कि कोई भी एक संख्या लेते हैं n बराबर 4 लिए। तो इस n बराबर 4 जो लिए, इस n बराबर 4 को इस सेकेंड वाले फॉर्मूला जिसका नाम है एल्काइल एल्कोहल, सूत्र होता है CnH2n+1OH, इसमें रखते हैं n बराबर जो 4 लिए हैं इसमें इसका मान रखते हैं। तो n के स्थान पे 4, फिर n आ गया है इसलिए यहाँ पे भी 4 रखेंगे +1 और OH। इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो C4 और गुना करेंगे तो 4 दूना 8, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और साथ में OH अर्थात यहाँ पे एल्कोहल को OH के रूप में संकेत किया गया है। अब ये सूत्र हो गया। अब इसका नाम क्या है, नाम जानेंगे। कहता है कार्बन का चौथा परमाणु क्या कहलाता है, तो ब्यूट कहलाता है, जो कि आप लोगों को पहले के क्लास में हम बता चुके थे। अब कहता है कि जो हम फार्मूला लाए हैं एल्काइल एल्कोहल से लाया है, तो कार्बन का चौथा परमाणु उसके लिए ब्यूट, और ये सूत्र जो आया है वो एल्काइल से अर्थात इसमें जुड़ जाएगा बाई-एल। लेकिन OH यहाँ जो है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे जुड़ा हुआ है और OH का मतलब होता है एल्कोहल, जिसका यहाँ नाम लिख सकते हैं एल्कोहल। अब आ गई संरचना सूत्र की बारी। देखते हैं कि इसका संरचना सूत्र बनेगा या नहीं बनेगा। कार्बन के 4 अणु हैं, यहाँ पे कार्बन के 4 अणु को दिखाते हैं। और एल्काइल एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड ही प्रयोग होता है, क्योंकि पहले ही जानते थे कि एल्काइल में सिंगल बॉन्ड, एल्काइल एल्कोहल में भी सिंगल बॉन्ड। अब कहता है कि एक कार्बन को 4 बंधन की आवश्यकता होती है, इसके चारों बंधन को पूरा करते हैं 1, 2, 3। जब इस कार्बन के पास 1 बंधन थी और 3 बंधन दिए तो इसको 4 बंधन हो गई। अगला कार्बन के पास 2 बंधन है, 2 बंधन देंगे तो इसको भी 4 बंधन हो जाएगी। अगला कार्बन के पास भी 2 बंधन है, 2 बंधन देंगे तो इसको 4 बंधन हो जाएगी। अगला कार्बन के पास 1 बंधन है, इसको 3 बंधन की कमी है, 3 बंधन देंगे तो इसको भी 4 बंधन पूरा हो जाएगी। और बंधन को पूरा करने का काम यच करता है। लेकिन यहाँ पे बंधन को पूरा करने का काम करता है H, लेकिन यहाँ पे OH पड़ेगा क्योंकि OH समूह एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे OH समूह देते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि कार्बन के 4 परमाणु हैं, कार्बन के 1, 2, 3, 4 परमाणु हैं। कहता इसका हाइड्रोजन अर्थात परमाणुओं की संख्या बंधन जो है 9 है। देखते हैं कि 9 बंधन है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बंधन है और एक बंधन के रूप में OH समूह है, इसलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH समूह। OH समूह होने के कारण एल्काइल एल्कोहल का संरचना बनता है। यदि एल्काइल में कोई फंक्शनल रहता तो उसका भी संरचना बनता, लेकिन एल्काइल समूह में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल नहीं है, जिसके कारण से इसका संरचना सूत्र नहीं बनता।